नमस्कार, मैं कुमार श्याम। महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में करीब 8,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि देश के अंदर तीसरी लहर, जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बच्चों को प्रभावित करेगी, वो आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दरअसल ये कोरोना वायरस की जो लहर है वो होती क्या है और जो आने वाली संभावित लहर है वो क्या ख़तरनाक होगी या फिर थोड़ी कम प्रभावित होगी। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से पहली लहर जितना यहाँ पर प्रभाव जमाया था देश के अंदर, उसके बाद में जो दूसरी लहर आई थी वो दरअसल बहुत ही ख़तरनाक थी। अब हालांकि मामले घट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर के अंदर देश के अंदर अफरा तफरी को प्रबंधन का माहौल बना था और देश के अंदर सरकारों की नाक में दम हो गया था, ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की कमी, टीके नहीं मिले थे जिसको लेकर लोगों में अफरा तफरी देखी जा सकती थी। लेकिन देखिए, अब जो तीसरी लहर है उस पर हम चर्चा करेंगे कि जो संभावित वैज्ञानिक चेता रहे हैं बार बार सरकार को कि आप जिस तरह से दूसरी लहर में जितने सचेत नहीं थे, अब जो तीसरी लहर आ रही है उसमें आपका क्या प्रबंधन है, किस तरह से आपने अस्पतालों को तैयार किया है, डॉक्टर्स को तैयार किया है और जो संसाधन है वो उनकी आपूर्ति आपने किस तरह से की है। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जो तीसरी लहर है वो किस तरह से बच्चों को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी और उसका असर देश के अंदर किस तरह से व्याप्त होगा। अब आप समझिए कि ये जो कोरोना की लहर है वो क्या होती है। सिंपल सी बात है कि कोई किताबी परिभाषा तो है नहीं कि लहर दरअसल ये होती है। एक समय अंतराल के अंदर किसी भी संक्रमण का उतार और चढ़ाव होता है, यानी एक समय में वो पीक पर जाते हैं, उसके बाद में उनमें निरंतर उतार होता है एक समय अंतराल के अंदर, उसको लहर कहा जाता है। जिस तरह से कोरोना के मामले पिछले साल 2020 के अंदर बढ़े थे वो पहली लहर के रूप में जानी जाती है और अब 2021 के अंदर जो एकदम से मामलों में उछाल आया था, 4 लाख से अधिक एक दिन में रिपोर्ट हो रहे थे मामले, वो उसको एक लहर के रूप में कह सकते हैं। तो एक समय के अंदर या एक गैप के अंदर जिस तरह से किसी संक्रमण में उतार चढ़ाव होता है उसको आप लहर कह सकते हैं। यानी ये जो ट्रेंड है उसको भांपना ही और इसका अनुमान लगाना ही लहर के अंदर आता है। इसको आप लहर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा था, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा था कि जो पहली लहर थी उसमें कहा जा सकता था, क्योंकि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं थे, इसलिए हमने पहली लहर के रूप में ये माना कि वो लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि पहली से जो बाद में जो लहरें आती हैं, जो भी संक्रमण होता है वो दरअसल पहली वाली से थोड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन भारत के मामले में देखा गया कि जो पहली लहर थी उसके बाद की जो लहर थी वो ज़्यादा ख़तरनाक थी। जो अब वो लहर आई थी जो मई में सबसे ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए थे, तो ये आश्चर्यजनक था। आश्चर्यजनक इस रूप में कि जो कोरोना का पहला वेरिएंट था वो दूसरी लहर में दूसरा संक्रमण फैला, जिसकी वजह से देश के अंदर स्वास्थ्य रूप से आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन धीरे धीरे दूसरी लहर में वैक्सीनेशन होता रहा, जो वैक्सीनेट नहीं थे उनमें संक्रमण फैलता रहा और जो नया वेरिएंट था कोरोना का उसने अधिक प्रभावित किया। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो पहली लहर थी, कहा गया कि ये जो लहर है ये बुज़ुर्ग लोगों को या पहले से जिनकी कुछ बीमारी है उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और दूसरी लहर ने युवाओं को टारगेट किया। दूसरी लहर का जो वेरिएंट था कोरोना का उसने युवा वर्ग को प्रभावित किया और अब वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का कहना है कि जो तीसरी लहर संभावित है वो अगर आएगी तो वो दरअसल बच्चों को प्रभावित करेगी और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो किसी भी तरह से इससे बचने के उपाय कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों में, छोटे बच्चों में संक्रमण फैलता है तो ये देश के लिए मुश्किल की घड़ी पैदा हो सकती है। और अगर तीसरी लहर में नया वेरिएंट आएगा तो कहा जा सकता है कि हालात ख़राब हो सकते हैं। ऐसी चेतावनी बार बार दी जा रही है। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीनेशन भी 18+ के लोगों को हुआ है, वो भी पूरे देश को नहीं हुआ है, कुछ ही % आबादी के वैक्सीनेशन हुआ है और संभावित जो वेरिएंट आने वाला है, जो संभावित तीसरी लहर है, वो दरअसल बच्चों को टारगेट करेगी और उनको टारगेट करेगी जिनको वैक्सीनेशन अभी दिया गया नहीं है। और जो सेकंड लहर थी वो दरअसल 6 मई को पीक पर थी। उस समय 4.5 लाख के करीब
हर दिन में मामले रिपोर्ट हो रहे थे और अब जब अगर देखें तो मामले ढल रहे हैं, वो जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। करीब 2.5 लाख लोग ही प्रतिदिन आ रहे हैं, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस का दावा है। लेकिन अब आपको बता देना चाहता हूं कि फ़िलहाल देश के अंदर जो पॉजिटिव मामले हैं, जो एक्टिव मामले हैं, वो करीब 32 लाख के करीब है, जो कि 37 लाख तक हुआ करते थे। तो कहा जा सकता है कि सेकंड लहर है वो गुजरने की ओर है और अब इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि जो तीसरी लहर है वो कब आएगी। और कुछ ही जो तीसरी लहर की जो अनुमान है, जो पदचाप है, वो कुछ क्षेत्रों में देखी जा सकती है। जैसे आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में तीसरी लहर के उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। और किसी क्षेत्र विशेष में अगर मामलों में उछाल है तो उसको लहर नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्षेत्रीय परिभाषा के रूप में या क्षेत्रीय रूप में हम जान सकते हैं कि क्या नया वेरिएंट आया है। तो 8000 बच्चे जो पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या वो नए वेरिएंट के शिकार हैं, ये देखना होगा। तो हमने तीसरी लहर के बारे में चर्चा की और देखा कि किस तरह से देश के अंदर मामले बढ़ भी सकते हैं। ये वैज्ञानिकों की चेतावनी है, डॉक्टर्स का कहना है। अब इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मालूम हुआ है, आप सचेत रहें, घर पे रहें। और सरकारें कोशिश कर रही है कि बच्चों की परीक्षाएं करवाई जाए, जबकि वैज्ञानिक डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये जो तीसरी लहर है ये बच्चों को प्रभावित कर सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें। और मेरा काम पसंद आता है तो आप पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।